अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा कुछ गला ख़राब है, इसलिए प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने डोंगा रखा हुआ था उसके अंदर चॉकलेट थी जो कि मैं डबल बॉयलर से मेल्ट कर रही थी। उसके बाद आते हैं बाकी कामों की तरफ। सब चीज़ें हमेशा की तरह मैं आपको लिख दूंगी, बता दूंगी मेजरमेंट, लेकिन ये ब्राउनीज़ बना रही हूँ और ये बहुत मज़ेदार ब्राउनीज़ होंगी और आप देखेंगे तो आपको लुत्फ़ आ जाएगा। इसका तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने मैदा, कोको पाउडर और नमक इसको अच्छी तरह से मिला के एक तरफ रख लेना है। नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या था, आपने चॉकलेट को मेल्ट करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने ये तीनों चीज़ें जो है ना, 3 चीज़ें हैं, इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा। इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है मैदे को और कोको पाउडर को, जैसे ये एक ही कलर है। उसके बाद आप उसको एक दूसरे बाउल में निकालें या एक दूसरा बाउल ले लें जिसमें कि आपने 4 अंडे तोड़ के डालने हैं। तोड़ के डालिएगा, देख लीजिएगा शेल वगैरह ना जाए। और एक अहम बात वो ये कि आपने बीटर यूज़ नहीं करना, इलेक्ट्रिक बीटर, क्योंकि हम अगर अंडे बहुत ज़्यादा बीट हो जाएंगे, फ्लफ़ी हो जाएंगे, तो ये केक बन जाएगा, ब्राउनी नहीं बनेगी। तो आपने जो काम भी करना, देखिए मेरा हाथ थक गया था, मैंने इतना बीट किया क्योंकि आदत ही नहीं है, हम तो इलेक्ट्रिक बीटर से काम ले रहे होते हैं, तो मैंने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया क्योंकि इतना हमने उसको फेंटना था अंडे को और चीनी को कि चीनी का दाना ख़त्म हो जाता। ये देखिए, चूँकि इसमें कोई ऑयल नहीं है, कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ़ और सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट किया है, इसलिए थोड़ा सा आपको थिक लग रही है। ऑयल भी डाल दिया और अब सब कुछ हमने इसमें डाल दिया है आपके सामने, चीनी, ऑयल और अंडे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मैदा और कोको पाउडर जो कि हमने छान के रखा हुआ था, और इसको एक साथ नहीं डालना, इसको थोड़े थोड़े यानी कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब मैंने इसको 3 स्टेप्स में डालना है। आप देखिएगा बहुत अच्छे से इसमें कोई लम्स ना रहे। आपने उस वक्त तक इसको एक ही तरफ से, यानी ये चमचा नहीं चलाना, बहुत हल्के हाथों से जेंटली आपने इसको मिक्स करना है। और आखिर में ये जो लिक्विड है हमारे पास, चॉकलेट, जिसने सारा मज़ा देना है, हमारी ब्राउनी, इसको ब्राउनी बनाना है, इसको मिक्स कर देंगे। सारा का सारा आपने जो साथ जो लगा हुआ ना डोंगे के चम्मच के, वो सब भी डाल देंगे क्योंकि ये टेस्ट ही टेस्ट है। इसको फिर आपने एक साथ, जैसे एक साथ नहीं, मेरा मतलब है कि वैसे ही उसी रुख से आपने इसको मिक्स करना है जैसे कि पहले कर रहे थे। जब ये ख़त्म हो जाएगा काम हमारा, तो हमने फिर इस बैटर को अपने सांचे में डालना है। अपने सांचे में नहीं डालना, केक टिन में डालना है लगा मुझे ऐसे जैसे मैं कह रही हूँ कि अपने सांचे में डालना है, नहीं, सांचे में डालना है। तो ये जो है ना, आपको चौरस ही चाहिए है, चौकोर या इस तरह रेक्टेंगल शेप में, ताकि जब आप इसके स्लाइस काटें, स्लाइस या ब्राउनीज काटें, तो आपको मुश्किल ना हो। वैसे इस ब्राउनीज़ के लिए 10 बाई 10 का अगर आपके पास टिन है, केक टिन है, तो आप लाजमी उसमें ही बनाएं। एक ज़रूरी और बहुत अहम बात वो ये है कि जब आप बटर पेपर लगाएं तो ऐसा बटर पेपर होना चाहिए जो कि थिक हो, और उसके ऊपर जो ग्रीस करना है वो ऑयल से नहीं करना। आप लगा सकते हैं, बटर लगा लें, बटर से अच्छी तरह से उसको ग्रीस कर लें, या फिर अगर आपके पास शॉर्टनिंग है तो आप उससे करें। बटर पेपर को भी बढ़ा के लगाइएगा ताकि निकालने में आसानी हो। टिन से निकालते हुए ब्राउनीज़ में हल्का सा क्रैक आया है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। वैसे आपस की बात है, क्रैक देके मैं थोड़ा सा परेशान हुई थी, लेकिन हिसाब किताब से वहाँ से क्रैक हुआ कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको 2 बाई 2 के साइज़ में ब्राउनीज़ काट ली। ब्राउनीज़ आप छुरी से काटें या मेरे पास ये केक लिफ्टर है, मैंने इससे काटा। गर्म पानी में इसको पहले डिप करेंगे, टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे। उसके बाद जब आप ब्राउनीज़ काटेंगे तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से, मैनेजेबल तरीके से ब्राउनीज़ एक साइज़ से कट जाएंगी। और हाँ, कुछ लोग प्लास्टिक की छुरी से भी काटते हैं, उससे भी बहुत अच्छी कट जाती हैं। ये ब्राउनीज़ ऑर्डर की हैं, तो मैंने इसको डाल दिया पैकिंग में और उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी डेकोरेशन कर रही हूँ।
आपकी मर्ज़ी है, आप करें चाहे ना करें, ये अप टू यू। मतलब ये मेरा शौक़ था, कहा नहीं था मुझे कस्टमर ने कि इस तरह से करें आप। और कुछ घर के लिए रखी और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त ब्राउनीज़ बनी है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और जब भी आप बनाएंगे या बनाएंगी, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि हमेशा एक सा रिज़ल्ट आता है। चीज़ वही मज़े की है जिसका रिज़ल्ट कभी ख़राब ना हो। जैसा पहली दफ़ा बनाए और फिर जब बनाए वैसा ही बने। तो शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करेंगे। ये जो मैं प्लेट में डाल रही हूँ, ये मेरे बेटे के दोस्त आ गए, अभी मैं हटी थी बना के, तो उन्होंने कहा भी चाय के साथ कुछ दे दें, तो ये वहाँ जाएंगी और ये मैं अपने खाने के लिए, अपने नहीं मतलब जो बाकी रह गए उनके लिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, रब रखा।